आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पत्र लेखन, जिन्हें हम हिंदी में चिट्ठी, खत, पत्र एवं इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे लिखा जाता है। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है, इसीलिए पत्र में भाषा सहज, सरल व सामान्य बोलचाल की प्रयोग करनी चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला आपके भावों को अच्छी तरह से समझ सके। पत्र लिखने के कई लाभ हैं। यह सरल, सस्ता व कुशल माध्यम भी है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों को पत्र लिखे जाते हैं, संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला भी है। एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं। तो जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। परिभाषा के आधार पर औपचारिक पत्र को दो भागों में बांटा गया है: सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र, इसकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इसकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इसका प्रारूप निश्चित होता है। आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इसकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इसका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं रहता, केवल कार्य विशेष से संबंधित विवरण रहता है। इसी आधार पर औपचारिक पत्र के प्रकार कुछ इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं: व्यावसायिक पत्र, संपादक पत्र, सरकारी पत्र और प्रार्थना पत्र। औपचारिक पत्र की श्रृंखला में पत्र लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर की ओर पत्र प्रेषक का पता लिखा जाता है। इसके बाद दिनांक, एक लाइन छोड़कर पत्र प्रापक को संबोधन व उनका पता लिखा जाता है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर विषय, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, लिखा जाता है। पुनः एक लाइन छोड़कर संपादक को संबोधन लिखा जाता है, महोदय या माननीय करके। संबोधन लिखने के पश्चात अपनी समस्या पत्र में लिखी जाती है। आपको यह ध्यान रखना है कि अपनी समस्या कम से कम 2 पैराग्राफ में पूर्ण करना है। समस्या लिखने के बाद
लास्ट पैराग्राफ में आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं आपको यह लिखना है। फिर धन्यवाद लिखें। धन्यवाद लिखने के पश्चात भवदीय लिखकर अपना नाम प्रेषित करें। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा पत्र प्रेषक का पता। अध्यक्ष जनपद कल्याण समिति, माधवनगर, कटनी, मध्य प्रदेश। दिनांक 27 जुलाई 2020। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको संपादक महोदय, नीचे की लाइन नव भारत टाइम्स, सुभाष चौक स्टेशन रोड, कटनी, मध्य प्रदेश। पुनः एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है विषय, चुनावों में गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे मैं आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी का ध्यान चुनावों में पोस्टर चिपकाने के कारण गंदी हुई दीवारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। चुनावों में हुई पोस्टरबाजी ने शहर की सुंदरता को नष्ट कर दिया है। शहर की लगभग हर दीवारों पर एक के ऊपर एक पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहा। आज भी वे पोस्टर वैसे ही चिपके हुए हैं, जिससे दीवारें गंदी और भद्दी लग रही हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिना अनुमति राजनीतिक दलों के द्वारा दीवारों पर पोस्टर चिपकाना कहाँ तक न्याय संगत है? फिर उसे यूं ही छोड़ देना क्या कानून की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? इसके बाद आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं यह लिखना है। मैं संबंधित अधिकारियों से शहर की दीवारों को साफ करवाने और पोस्टर चिपकाकर शहर के सौंदर्य को नष्ट करने वाले राजनीतिक दलों से जुर्माना वसूलने की मांग करता हूँ। एक लाइन छोड़ देंगे, धन्यवाद लिखेंगे, भवदीय यदि लड़के हैं तो भवदीय, लड़कियां भवदिया, और अपना नाम लिखेंगे।